नमस्कार। आज हम एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2030 की बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट पर नज़र डालने वाले हैं। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि हमारे देश में अपराध की दुनिया में क्या चल रहा है और तस्वीर कैसे बदल रही है। तो चलिए सीधे आंकड़ों में उतरते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, 2023 में भारत में जितने भी अपराध दर्ज हुए उनमें सीधे सीधे 7% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब साफ है कि क्राइम रेट पहले से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अब ये वाकई एक चिंताजनक उछाल है और इसके पीछे क्या वजह है ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए ज़रा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो बड़े बड़े आंकड़े हैं ये असल में कह क्या रहे हैं और पिछले साल के मुकाबले इनमें कितना बदलाव आया है। देखिए, आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। 2022 में जहां करीब 58 लाख मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2023 में ये नंबर बढ़कर 62 लाख के पार चला गया। और अगर इसे आबादी के हिसाब से देखें तो इसका मतलब है कि हर 1 लाख लोगों पर अब औसतन 448 अपराध दर्ज हो रहे हैं। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी गंभीर होती जा रही है। अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जो सबसे तेजी से बढ़ रही है। देखिए, जैसे जैसे भारत डिजिटल हो रहा है ना, एक नया खतरा भी सिर उठा रहा है और वो है साइबर क्राइम। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उनमें से लगभग 69% सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन धोखाधड़ी के हैं। मतलब फिशिंग, बैंकिंग स्कैम और दूसरी ऑनलाइन ठगी। ये साफ साफ दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में हमारी सुरक्षा कितनी कमजोर है। और ये अपराध कुछ खास जगहों पर ज्यादा हो रहे हैं। राज्यों में देखें तो कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। और अगर शहरों की बात करें तो जयपुर साइबर क्राइम का एक बड़ा गढ़ बनकर उभरा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हीं जगहों पर ऐसा क्यों हो रहा है। ये आंकड़े, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इनके पीछे असली लोग हैं, परिवार हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन अपराधों का सबसे ज्यादा असर समाज के किन तबकों पर पड़ रहा है। ये एक बेहद परेशान करने वाली तस्वीर है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, खासकर घरेलू हिंसा और अपहरण जैसे मामलों में लगभग 30% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। और अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन 3 राज्यों में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज हुए हैं। ये इन जगहों पर महिला सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। महिलाओं के बाद बच्चे भी एक बहुत ही संवेदनशील समूह हैं। रिपोर्ट बताती है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में 9.2% की बढ़ोतरी हुई है। कुल 1,77,000 मामले, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और बच्चों के खिलाफ जितने भी अपराध हुए उनमें से 45% तो सिर्फ अपहरण के हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि पीओएसओ एक्ट, जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है, उसके तहत दर्ज मामलों में 38% से ज्यादा की उछाल आई है। ये यौन शोषण के बढ़ते खतरे को साफ दिखाता है। रिपोर्ट में एक और परेशान करने वाला ट्रेंड सामने आया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के खिलाफ अपराधों में लगभग 29% की भारी बढ़ोतरी हुई है। ये हमारे समाज में मौजूद गहरे तनाव और असमानता की तरफ इशारा करता है। तो अब तक हमने अलग अलग तरह के अपराधों को देखा। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि देश के कौन से राज्य और शहर अपराध के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं। तो अगर आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल अपराधों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में महिलाओं और एससी समुदायों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, जबकि राजस्थान में अपहरण और यौन अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। तो इन सभी आंकड़ों का आखिर मतलब क्या है और ये रिपोर्ट हमें भविष्य के लिए क्या संकेत दे रही हैं? चलिए इसके मुख्य निष्कर्षों को समझते हैं। तो 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। पहला, बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा को बहुत मजबूत करना होगा। दूसरा, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। और तीसरा, समाज में बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना होगा। और आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का एक दस्तावेज नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है। सवाल ये है कि इस तस्वीर को बदलने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।